दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है, सुबह से शाम तक हमारे पास जितने पेशेंट आते हैं उनमें से 80% पेशेंटों को यही दिक्कत होती है कि खाना खाने के 2 घंटे के बाद पेट में गैस बनती है, हल्का सा लगता है पेट फूला हुआ है, कभी कभी कच्ची ढकारें भी आ जाती है और जब हवा पास होती है तो बहुत बदबूदार हवा पास होती है। आखिर खाना खाने के 2 घंटे के बाद बदबूदार हवा क्यों पास होती है? कहीं इसके पीछे का कारण ये तो नहीं है खाना सड़ तो नहीं रहा है? आज के वीडियो में दोस्तों इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि जो आप खाना खा रहे हैं वह खाना सही से पच रहा है या वह खाना सड़ रहा है। अगर वह खाना पच रहा है तो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से लाभदायक है। अगर वह खाना सड़ रहा है तो जान लीजिए शरीर में गंभीर बीमारी को निमंत्रण दे रहा है। तो दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद आप इसे खुद घर पे ठीक कर सकते हैं, वो भी सस्ते आसान से नुस्खे से। या दोस्तों, आप कोई भी नुस्खा नहीं प्रयोग करेंगे, जो हम दिनचर्या आज बात करेंगे, जो दिनचर्या अपना लेंगे तो ये दिनचर्या अपनाते ही पेट से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं अपने आप ठीक हो जाएगी। आपका शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। बस इस दिनचर्या को सही से फॉलो कर दीजिए, 1.5 से 2 महीने तक ये सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। लेकिन समस्या होने का कारण क्या है? कारण पर हमेशा आयुर्वेद फोकस करता है। और आज के समय में दोस्तों, हम डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं, चाहे वह एमबीबीएस हो, चाहे एमडी हो, चाहे डीएम हो। हम डॉक्टर के पास का अपॉइंटमेंट लेते हैं, उनके पास जाते हैं। हमारा नंबर आता है, बड़े इंतजार के बाद 1.5 से 2 हज़ार हम फीस देते हैं। जब नंबर आता है तो बस डॉक्टर को थोड़ी सी समस्या बताते हैं, डॉक्टर समस्या बता सुनता है, उससे संबंधित कुछ जांचें करा के हमें दवा लिख देता है। हम दवा लेके खाते रहते हैं, डॉक्टर के पास आते जाते रहते हैं। लेकिन कभी हम डॉक्टर से ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि बीमारी हुई क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। दोस्तों, जिस दिन आप बीमारी होने के कारण को आप समझ गए और उस कारण को हटा दिए तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ और निरोग हो जाएंगे। आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। जैसे दोस्तों, मान लीजिए परिवार में 10 लोग हैं। परिवार में 10 लोग हैं, कभी कभी परिवार में आपस में मन मुटाव हो जाता है। तो मन मुटाव क्यों हो गया? किसी बात को लेके हो गया। अगर वही परिवार इकट्ठा बैठ करके उस बात पे निष्कर्ष निकाल लें, कोई एक आदमी गम कर ले, चलिए भैया तुम्हारी ही बात सही है, तो दोस्तों उस समस्या का समाधान हो गया। परिवार में मनमुटाव नहीं होगा, वह परिवार हमेशा हंसमुख रहेगा। इसी तरह से जब भी हमारे शरीर में कोई बीमारी हो, उस बीमारी की कारण को खोजिए, निवारण आसान हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम कारण को जानते हैं। ये हमारा खाना फट क्यों रहा है, बदबूदार हवा क्यों पास हो रही है। उसके बाद दोस्तों कुछ दिनचर्या पे बात करेंगे, फिर बात करेंगे हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आज के वीडियो 2 अद्भुत घरेलू नुस्खे के बारे में बात करेंगे। आप दोस्तों दिनचर्या को फॉलो करते हुए ये दोनों नुस्खा आप जब आजमाएंगे तो दोस्तों पहले ही दिन से पहले ही खुराक से आराम मिल जाएगा और पुरानी से पुरानी गैस एसिडिटी जड़ से ठीक हो जाएगी। ये 100% सत्य है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले कारण को समझते हैं। कारण में दोस्तों, अगर आप बाहर की बहुत चीजें, तली भुनी चीजें खा रहे हैं या पैकेट वाली चीजें खा रहे हैं या खुली चीजें कुछ भी खा रहे हैं, सबसे पहले इन सबको स्टॉप कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्यों बंद करना है? दोस्तों आपको घर से बाहर की कोई भी चीज नहीं खाना है, चाहे छोटी दुकान पे हो, चाहे बड़ी दुकान पे हो, चाहे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में ही क्यों ना बनी हो। अगर वो मीठी चीज है तो चीनी से, मैदे से, रिफाइन या पामोलिन में छाना गया है। अगर वो तीखी चीज है तो चीनी के स्थान पर नमक या लाल मिर्च का प्रयोग किया गया।
बस इतनी ही चीज़ों से ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, इसके अलावा किसी से नहीं। और इस जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, यानी कि ये ज़हर का काम करती है। इसलिए इन चीज़ों को आप दोस्तों 3-4 महीने के लिए बंद करके आप देखिए, आपका शरीर अपने आप स्वस्थ निरोग हो जाएगा। तो घर से बाहर की कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे वो टॉफ़ी, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन ही क्यों ना हो, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, अल्कोहल कुछ भी नहीं लेना है। आप अपने घर का बना हुआ खाना खाएँगे। आपके घर पे जो खाना बनेगा उसमें 3 चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। रिफ़ाइन की गई कोई भी चीज़ नहीं प्रयोग की जाएगी, चाहे वो रिफ़ाइन किया गया नमक हो, चाहे रिफ़ाइन की गई चीनी हो, चाहे रिफ़ाइन किया गया मैदा हो, चाहे रिफ़ाइन किया गया तेल हो। रिफ़ाइन किया गया कोई भी चीज़ प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अपने घर का बना हुआ खाना खाइए। अब खाने का एक समय आपको निर्धारित करना होगा। आज के जो हमारा खाने का समय है, ये सबसे गलत है और दोस्तों यही खाना अगर हम सही समय पे खाएँगे तो अमृत का काम करेगा। अगर यही खाना चाहे दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी जो भी है, अगर हम इसे सही समय पे खाएँगे तो यही दोस्तों अमृत का काम करेगा, नहीं तो पॉइज़न का काम करेगा। दोनों यही खाने पे डिपेंड होता है, समय पे डिपेंड होता है। इसीलिए कहा गया है टाइम इज़ मेडिसिन, फूड इज़ मेडिसिन। टाइम पे अगर आप खाना खाएँगे तो दवा का काम करेगा। अगर आप सही तरीके से खाना खाएँगे तो यही खाना आपके दोस्तों मेडिसिन का काम करेगा। दवा का भी काम करेगा और बीमारी का भी काम करेगा। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं खाने का समय क्या है। दोस्तों खाना जब भी खाएँ ज़मीन पे बैठ के आराम से चबा-चबा के खाएँ। खाना खाते समय जब आप चबा-चबा के खाएँगे तो आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमें खाना खाते समय पानी पीना भी नहीं चाहिए। जब आप खाना खाते समय पानी पीते हैं तो वह खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो तुरंत हमारे पेट में एसिड बनना शुरू हो जाता है जो खाने को पचाता है। जब आप पानी पी लेते हैं तो वह खाना एसिड बनना बंद हो जाता है, पानी जाके एसिड को दाब देता है, जिससे वो खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। तो जब आप खाने को 32 बार चबा-चबा के खाएँगे तो पानी पीने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो खाना खाते समय इसीलिए पानी नहीं पीना चाहिए, आराम से बैठ के चबा-चबा के खाइए। फिर भी अगर आदत नहीं पड़ी है फिर भी आदत नहीं पड़ी है और आपको पीने की इच्छा हो तो गुनगुना पानी का प्रयोग करिए। नहीं तो खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं और खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद हमें पानी पीना चाहिए। ये प्रक्रिया हो गई। खाने का समय एक निर्धारित करिए। दोस्तों जो हमारा खाने का समय होगा वो सूर्य की किरण पर डिपेंड होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें जब हमारे शरीर पर पड़ती है तब हमारा पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। यानी कि जो खाने को पचाता है वो एसिडिटी बनना शुरू होती है, यानी वही पाचक रस बनना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों इसलिए सूर्योदय के 2 घंटे बाद सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप सूर्योदय के 2 घंटे बाद आप खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 1 घंटे पहले अपना खाना बंद कर दीजिए। यह नियम 2-3 महीने अपना के देखिए आपके शरीर की कायाकल्प हो जाएगी। तो खाना कैसे खाना है? सूर्य डूबने के पहले और सूर्यास्त के बाद। सूर्यास्त के बाद सॉरी दोस्तों, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद हमें खाना खाना है। यह खाने का समय आप निर्धारित करिए या ऐसे जान लीजिए सुबह 9 बजे के बाद आप खाना शुरू करिए और शाम 6 बजे के पहले आप खाना अपना बंद कर दीजिए। यह समय आप निर्धारित कर लीजिए, आपकी सारी बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जब दोस्तों ऐसा करते हैं, इस समय पे खाते हैं तो आप देखते हैं शाम 6 बजे के बाद जब कुछ नहीं खाएँगे और सुबह 9 बजे के पहले कुछ नहीं खाएँगे तो आप 15 घंटे का डेली उपवास कर रहे हैं। तो जब हम 15 घंटे का डेली उपवास करते हैं तो हमारे शरीर को समय मिलता है अपने आप को रिपेयर करने का। हमारे शरीर को समय मिलता है अपने आप को दोस्तों रीस्टार्ट करने का और हमारा शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर लेता है। हर एक बीमारी को ठीक कर लेता है। तो खाने का यह समय निर्धारित करना है। अब बात आती है हमें खाना क्या है? दोस्तों आप अपना खाना 70% नेचुरल चीज़ों पे आधारित करिए। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का हमें सेवन करना है। हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फलों का सेवन करना है। इसके साथ-साथ दोस्तों हम बीन्स को भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट रात में भिगो के सुबह खाली पेट खा सकते हैं।
और डेली हमें 1 प्लेट सलाद खाना चाहिए। या आप ऐसे भी अपने समय को मैनेज कर सकते हैं, 24 घंटे में 1 बार खाना खाइए, 1 बार फल खाइए और 1 बार 1 प्लेट सलाद खाइए। 24 घंटे में 1 बार खाना, 1 बार फल, एक बार 1 प्लेट सलाद। जब जिस दिन आप ये खाने का तरीका अपना लेंगे, उस दिन आपको कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो टाइम इज मेडिसिन, फूड इज मेडिसिन का काम करेगा, आपके पूरे शरीर को निरोगी बना देगा। ये आपको नियम अपना लीजिए और भरपूर मात्रा में पानी पीजिए, अच्छी नींद लीजिए, 8 6 से 7 घंटे की नींद लीजिए और डेली 2 घंटे का समय निकालिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए। और ये योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, मॉर्निंग वॉक, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, उस पे नंगे पाँव करिए, क्योंकि 24 घंटा में 1 बार हमें जमीन से भी जुड़ना चाहिए। जमीन से जुड़ते हैं जब दोस्तों, तो हमारा शरीर स्वस्थ और निरोग होता है। इतना करते ही आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। अभी पेट में खाना सड़ता क्यों है दोस्तों? जब आप गलत समय पे खाते हैं, जैसे 9 से 10 बजे के बीच में खाते हैं, 9 से 10 बजे के बीच में खाते हैं, तो यह खाना जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, इसलिए वह खाना ज्यादा देर तक पेट में रहता है, सड़ने लगता है। फिर जब हवा पास होती है तो गैस एसिडिटी बन जाती है, जिसके कारण हवा पास होती बदबूदार आती है। सुबह आपका पेट खुल के साफ नहीं होगा, गैस रहेगी, कब्ज रहेगी, तो भी दिन में आपका पेट साफ नहीं होगा। दूसरा चीज एक गलती करते हैं, जब आपको अच्छी सी भूख लगे तभी खाना। ये नहीं है कि हमको भूख नहीं लगी, हम समय समय पर खाते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना। जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो तभी खाना है, चाहे 1 बार हो चाहे 2 बार हो। तीसरी चीज, ये खाना हमारा क्यों फटता है? जैसे हम जब खाना खा लेते हैं उसके बाद कोल्ड ड्रिंक्स पी लेते हैं या पानी पी लेते हैं या कोई फल खा लेते हैं या कुछ भी खा लेते हैं, तो पहला खाना पचा नहीं है। दूसरा चीज है, जब हम खा लेते हैं तो पचता नहीं, वो सड़ने लगता है। ये सब कारण है। तो इसलिए बाहर की कोई भी चीज ना खाएं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जैसे हमने पहले मना कर दिया। और जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लगे तब तक भी ना खाएं, जब अच्छी सी भूख लगे तभी खाना है। इसके बाद भी गैस एसिडिटी बन रही है, तो दोस्तों आपको करना क्या है? शाम के समय 2 कप पानी लेना है, किसी मिट्टी का बर्तन लेना है और उसी मिट्टी के बर्तन में पानी में 1 चम्मच सौंफ डाल दीजिए, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा और 2 चुटकी अजवाइन डाल के खूब बढ़िया से धुल करके इसे 2 कप पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, तो इस पानी को गैस पे चढ़ा दीजिए और इस पानी को खूब बढ़िया से उबलने दीजिए। उबलते उबलते जब 2 कप पानी, 1 कप पानी बचे, तो दोस्तों गैस से उतार लीजिए। इसी में आधा नींबू निचोड़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा सा काला नमक मिला करके इसी पानी को रोज सुबह खाली पेट पीजिए। रोज सुबह खाली पेट, बस इस पानी को पीने से पहले और पानी पीने के 1.5 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है, कुछ नहीं खाना। पहले ही दिन से पहले ही खुराक में आपको आराम मिलेगा। ये अंदर के आर्गन जैसे लीवर, किडनी, छोटी आंतें, बड़े आंतें, इन्हें क्लीन करने का काम करेगा। गैस कब्ज, एसिडिटी को दूर करेगा। कितनी भी पुरानी गैस कब्ज, एसिडिटी हो, आपको पेंटाप्राजोल, डोमपेडोल, राइबेप्राजोल, डोमपेडोल खाने की जरूरत नहीं है। वो दोस्तों 20 रुपए का जो आप कैप्सूल खा रहे हैं, 2 रुपए की चीज आपको इस गैस एसिडिटी को दूर कर देगी। कितने दिन तक लेना है इसे दोस्तों? 21 दिन से आप ले लीजिए। 1 हफ्ते से 21 दिन लेंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अगर 25 साल 20 साल पुरानी गैस एसिडिटी है तो 2 से 3 महीना आप ले लीजिए, दूर हो जाएगी। और एक दिनचर्या को फॉलो कर लीजिए, आपको पूर्ण रूप से आराम होगा। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, भूख अच्छी सी लगेगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अगर आपको बहुत ज्यादा कब्ज की शिकायत है, उस कब्ज को दूर करने के लिए रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद, रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लीजिए। त्रिफला चूर्ण हरड़, बहेड़ा और आंवला से बना हुआ, ये पूर्ण रूप से सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण गुनगुने पानी के साथ जब आप रात में लेंगे, सुबह आपका पेट खुल के साफ हो जाएगा, खुल के साफ हो जाएगा, गैस एसिडिटी दूर हो जाएगी और दिन भर आप एनर्जेटिक मालूम देंगे। इसके अलावा दोस्तों फिर भी आपको और दिक्कत है, तो दोस्तों आपको मार्केट में एक मिलेगा अभिपत्तिकर चूर्ण।
अभिपत्तिकर चूर्ण किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, आयुर्वेदिक चूर्ण है, पूर्ण रूप से सेफ है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक एक चम्मच अभिपत्तिकर चूर्ण खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ ले लीजिए, या खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद गुनगुने पानी से लेंगे तो आपके पेट के गैस, कब्ज, एसिडिटी दूर हो जाएगी। जो बदबूदार हवा पास हो रही वो सब दिक्कतें दूर हो जाएगी। अंग्रेजी दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सबसे इफेक्टिव दवा है अभिपत्तिकर चूर्ण और त्रिफला चूर्ण। ये दोनों अद्भुत रसायन है हमारे पेट के लिए, पेट से संबंधित समस्याओं के लिए। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले आपको खाने पे ध्यान देना है। शाम 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना है, सुबह 9 बजे के पहले नहीं। यानी कि 9 और 6 के समय को निर्धारित कर लीजिए। इसके बीच में जो कुछ आपको खाना पीना है वो खाइए, जो कुछ भी आपको करना है वो करिए। चाय से दूर रहिए, कोल्ड ड्रिंक से दूर रहिए, शराब से दूर रहिए और डेली 2 घंटे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। आप देखिए हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। पुरानी से पुरानी गैस, कब्ज, एसिडिटी सब दूर हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो उत्साह बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए।